नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। भारतीय किसान संघ ने मांगी किसानों के नुकसान की भरपाई। किसान संगठनों द्वारा बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके न केवल नारेबाजी की बल्कि मांग की कि यदि किसानों के नुकसान की भरपाई ठीक तरीके से नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उनके द्वारा जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन दिया गया, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों को मुख्य रूप से इंगित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसानों के नुकसान की भरपाई में गड़बड़ी की गई तो किसान इसे कदापि सहन नहीं करेगा। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा सर्वे किया जा रहा है और प्रत्येक किसान को उसके नुकसान की भरपाई शासन के नियमों के अंतर्गत की जाएगी। हमने जो ज्ञापन दिया है, अभी जो असमय भारी बारिश हुई है उससे जो किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हुई है उसके संबंध में दिया है। किसान पीड़ित है, मुआवजा के नाम पर अखबारों के माध्यम से या शासनों की तरफ से सिर्फ कह सकते हैं ग्रामीण भाषा में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अभी कोई अधिकारी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा है। ये किसान के पास और तो कोई साधन है नहीं कि वो अपनी जीविका चला सके। एक खेती माध्यम वो भी नष्ट हो गई। इसके अलावा आगे की चिंता और है कि जल भराव, हजारों हेक्टेयर जमीन में अभी जल भराव हुए है, उसकी 2-4 महीने निकलने की संभावना नहीं है, तो आगे की फसल भी असंभव है बोना। आगे शादियां का भी सीजन आएगा, किसानों पर अन्य भी खर्चे होते हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं कि ये फसल आएगी, कर्जदारों के कर्ज भी देने होते हैं। तो इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि शीघ्र जल्दी से जल्दी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश करें और किसानों को न्याय दिलाएं। अब क्या आश्वासन दिया आप डीएम साहब से? डीएम साहब ने कहा है कि हमने एसडीएम जो भी जितने विभाग हैं सबसे ऑलरेडी कह रखा है। मैंने कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। अगर ये समस्या 4-5 दिन में अगर इसका असर नहीं दिखाई दिया तो हम निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर जब वो किसान मरेगा तो फिर कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा, क्या करेगा। दूसरी स्थिति खाद बीज की है। सरकारी कर्मचारियों को, कृषि विभाग को पता रहता है कि कितने हेक्टेयर में आलू बोया जाता है, कितने में धान बोया जाता है, कितना क्या होता है, गेहूं या सरसों बोई जाती है, सबको पता है। ये सबके पास आंकड़े होते हैं, लेकिन ये अधिकारी स्तर से होता है। जब पता है कि कितना टन, मेट्रिक टन खाद आना है तो उसे एक साथ क्यों नहीं मंगा देते। ऐसा तो नहीं कि संघ की संघ बन के आ रहा हो। तो सबको पता है कि कितने ब्लॉक में किस सहकारी समिति कितनी आवश्यकता है। तो अधिकारी जानबूझ करके ऐसा माहौल बना देते हैं कि किसान को ऐसा लगे कि आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो कालाबाजारी के शिकार भी हो जाते हैं। और अभी हाल में जो नकली खाद मिला है, ऐसी भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसान पूरी तरह बर्बाद है, आगे भी उम्मीद नहीं है। अगर शासन ने कुछ नहीं किया तो फिर आंदोलन खुद कौन बनाता हिंदुस्तान। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राजवीर सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ मथुरा जनपद। क्या समस्या है ज्ञापन लेने की? समस्याएं किसानों की हैं। भारी जल भराव से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको लेके है, और डीएपी खाद की जो किल्लत हो रही है और अधिकारी लोग जो शॉर्टेज दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। और ड्रेनेज सिस्टम जो चौक हुआ पड़ा है, इससे किसानों की खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और दूसरा, एक तीसरी बात और है कि आगे के लिए नहर बम्बा, इनकी जो सफाई है, इनकी टाइम से सफाई की जाए, जिससे कि आगे किसान को ठीक समय पर पानी मिल सके। ये सारे इशू लेके हम डीएम साहब के पास आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। कितनी फसल प्रभावित हुई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, फसल जो लगातार आपने देखा होगा कि अगर हम देखें विगत वर्षों की तुलना में तो कई सालों बाद इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो कुछ क्षेत्र हमारे वैसे भी, जैसे गोवर्धन तहसील के कुछ क्षेत्र हैं, छाता तहसील के क्षेत्र हैं, माठ तहसील के क्षेत्र हैं, कुछ महावन के क्षेत्र हैं, जो हमेशा लो लाइंग एरिया होने के कारण आसपास का पानी वहाँ जमा हो जाता है, जिससे फसल क्षति की संभावना बनी रहती है। जो क्षति हुई है उसको दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बना दी गई है। काफ़ी हद तक सर्वे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट होने में अभी लगभग 5-6 दिन और लग जाएंगे।
और ऑलरेडी हमने शासन से धनराशि की डिमांड भी कर ली है और जैसे जैसे सर्वे पूरा होता जाएगा जो दैवीय आपदा में जो राहत अनुमन्य है प्रति एकड़ उसके हिसाब से हम राहत पहुँचाना शुरू करेंगे।